दोस्तों, हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, इसकी स्टेज 1 और स्टेज 2 के दोनों के एग्जाम हो चुके हैं। लेकिन अब आपका इंतजार है सीपीएलओ के जो रिजल्ट का। जी हाँ दोस्तों, सभी कैंडिडेटों को एक डाउट है, सर इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन मैं आपको एक डिटेल क्लियर कर देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर, अगर आपके 30+ मार्क्स है तो आपका 100% तो नहीं, लेकिन सिलेक्शन हो सकती है। अगर 30+ वालों का ये सेफ स्कोर नहीं मानेंगे या 30+ वालों की कट ऑफ नहीं जाएगी, तो या तो वो पोस्ट वैकेंट रहेंगी या ये बाकी वाले सब रद्द। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर 30+ वालों के लिए धमाका। सीपीएलओ में सैलरी, जी हाँ दोस्तों, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी जो सीपीएलओ की सैलरी कमीशन बेस रहेगी, लेकिन इस पर भी अब एक नया बदलाव आ चुका है। वो नया बदलाव क्या है, सैलरी की इसकी नई इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद अब जैसे फर्स्ट स्टेज और 2 स्टेज के एग्जाम होने हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सभी को रिजल्ट का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा बैक लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको बैक लेके चलता हूँ यहाँ ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था 27/10/2023 को आया था, हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इसमें मैं आपको सैलरी वाले कुछ डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप समझ जाओगे, लेकिन कुछ आपके माइंड में अगर क्वेश्चन रहता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। यहाँ हेड ऑफिस इसका दे दिया गया है सी सेक्टर 6 में पंचकुला। उसके बाद यहाँ क्या दिया गया था, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, क्रिड, जिसे क्रिड आप बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर सीपीएलओ वर्किंग एज क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर फॉर वर्किंग ऑन टास्क गिवन बाय क्रिड एंड एचपीपीए। जी हाँ दोस्तों, इसमें टास्क दिया जाएगा या कमीशन बेस पर आपको काम मिलेगा, जो ग्राम सचिव के लोकल ऑपरेटर के रूप में आपको मंथली रेमुनेशन के बेस पर दिया जाएगा। मींस जितनी आप आईडी कंप्लीट करोगे उन पर आईडी के हिसाब से, मान लीजिए एक आईडी के आपको 10 रुपये 15 रुपये, जैसे वन मित्र अब चले हुए हैं उसका जो पेड़ पौधों वगैरह उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं उस पर टाइम इन्वेस्ट करूँगा। जी हाँ दोस्तों, उस पर ये इन्फॉर्मेशन आई थी। अब नई इन्फॉर्मेशन क्या है, कट ऑफ सेफ स्कोर क्या रहेगा, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद इसकी जो डेट एक्सटेंड कर दी थी इन्होंने, यहाँ कुछ वजह से कैंडिडेटों ने कम फॉर्म फिल किए थे। उसके बाद 27/10 में यहाँ इसकी डेट को, लास्ट डेट अप्लाइंग फॉर द क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, यहाँ 15 नवंबर 2023 इसकी से 17 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट को इनको बढ़ा दिया गया था। कैंडिडेटों ने, कुछ कैंडिडेट रह गए थे जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किए थे। शुरू में तो आए 6300+ पदों पर इसका इन्फॉर्मेशन आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसको अब 7500+ कर दिया गया है। उसके बाद इस पर आप सभी को इन्फॉर्मेशन है, जो इसकी डी क्रस्ट की सीपीएलओ की ऑफिशियल साइट ये है, जहां से आपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं और जो आपने आंसर की वगैरह आपने सभी ने यहीं से डाउनलोड किए हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं इसकी जो कट ऑफ पर आपकी सैलरी पर क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो मैं आपको सैलरी पर ही इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डीएम लेवल पर बात हुई, उन अधिकारियों से हमने कॉल की, संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि इस पर डीसी रेट देने पर विचार अभी चला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस पर डीसी रेट देने की कोशिश चल रही है। इस पर जो भी सिलेक्शन होगी, जिन जिन की सिलेक्शन होगी, उन सभी को पंचायत लोकल ऑपरेटर के रूप में जो भी ज्वाइनिंग होगी, उन सभी को डीसी रेट देने की कोशिश की जाएगी। और कैंडिडेटों के जो उम्मीद कैंडिडेट आएंगे, उन सभी का फ्री में उनको कार्य करना होगा। जो भी वेरिफिकेशन का होगा, इनकम वेरिफिकेशन का या मेंबर ऐड का होगा, किसी का किसी प्रकार से हो, उस विलेज, अगर छोटा विलेज है तो एक ऑपरेटर बैठेगा, अगर बड़ा विलेज है तो 2 ऑपरेटर वहां बैठा दिए जाएंगे। जो वेरिफिकेशन का, फैमिली आईडी रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, वो सभी जितने भी, कोई भी गरीब राशन कार्ड हो, कोई बीपीएल हो ना हो, किसी की कितनी भी इनकम हो, उन सभी की जितनी फैमिली आईडी रिलेटेड कोई भी इशू होंगे, वो सभी के सभी वो सब क्लियर करेंगे। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ। कट ऑफ, सबसे पहले तो इसके अंदर जो फॉर्म फिल हुए थे वो 1 लाख+ इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो गए थे, जो कि सीपीएलओ के जो रजिस्ट्रेशन हुए थे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, उन्होंने एक नियम बना दिया कि इसकी फीस कटेगी 1000 रुपये। उसके बाद फर्स्ट स्टेज में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें कैंडिडेट जो रह गए वो 30 से और 40,000 के बीच में टोटल कैंडिडेट रह गए थे। उसके बाद 1000 फीस पे होने के बाद कैंडिडेट कम हो गए,
उसके बाद स्टेज 2 हुआ। स्टेज 2 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ वो 12 से 15 मीन्स आप 10 से 20 हज़ार के बीच में लगा लीजिए। अब पोस्ट हो गई 7,500। जी हाँ दोस्तों, 7,500 पोस्टें हो चुकी हैं। और जब 35,000 में से ये कैंडिडेट, और जो पहली कट ऑफ गई थी वो गई थी 40, लेकिन वैसे तो इनको क्वालिफाई नेचर मीन्स 40 नंबर वाले लेने ही होंगे, मिनिमम तो 40 नंबर लेने ही होंगे। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो 30 प्लस वालों के लिए धमाका बोल दिया है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। अगर ये 40 प्लस वाले उठाएंगे तो इनके 7,500 कैंडिडेट पूरे नहीं होंगे। आप बोलोगे सर वो कैसे नहीं होंगे पूरे? मैं बताने वाला हूँ। जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ, वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट केस है, वो ग्रुप सी में वो टेक्निकल ट्रेड हो, या ग्रुप सी 56-57 हो, या ग्रुप डी की जो 13 से 15 हज़ार पोस्टें हैं, वो सभी के सभी इनको छोड़कर जाने वाले हैं या इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके बाद 30,000 से 32,000 पोस्टें टोटल हैं ग्रुप सी की। उसके बाद टीजीटी की 7,400 पोस्ट हैं, जो कि टीजीटी वालों ने भी कहीं ना कहीं इसके अंदर 1 या 2% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इनके एग्ज़ाम दिए हैं, वो टीजीटी में ही जॉब करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी जॉब है, जैसे मान लीजिए दिल्ली पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, इन सभी में जो 3 से 4 अलग अलग बड़ी पोस्टों के जो रिजल्ट आए हैं वो वहाँ ज्वाइन कर लिए हैं। मीन्स कैंडिडेट 7,500 कैंडिडेट आपके 40 प्लस वाले मार्क्स नहीं रहने वाले। या तो इनको ये पोस्ट वैकेंट को रखनी पड़ेंगी, नए सिरे से नए प्रोसेस से इन बाकी को लेना होगा, या फिर इनको ज्वाइनिंग कराने के लिए, लेने के लिए उन कैंडिडेटों को 30 प्लस नीचे या 40 से नीचे वाले कट ऑफ वाले उठाने ही पड़ेंगे। मेरी बात आई होप आप समझ रहे होंगे। या तो 40 प्लस वाले इनके कैंडिडेट पूरे नहीं होंगे, जैसे फर्स्ट स्टेज में इन्होंने कंडीशन रखी थी 40 तो होने ही चाहिए, लेकिन हाँ अगर ये 40 वाली ही कंडीशन रख देते हैं तो ये 7,500 पोस्ट इनकी पूरी ही नहीं होने वाली है। अब रिजल्ट की अगर हम बात करें तो मार्च की पहली और 10 तारीख के बीच लगभग इनका रिजल्ट आने की उम्मीद है, लेकिन जैसे ही उस पर कोई अपडेट आएगी हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।